शायद एकदम से ना दिखाई दे, कोई बात नहीं। कोशिश करें धीरे धीरे। विजुअलाइज करें जैसे आपने एक गोल्डन रंग का तिलक लगाया हुआ है। जब हम इसको देखते हैं तो मन बुद्धि कुछ और नहीं देखता, तो हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसको दोहराइए, अपने आप से कहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल बीइंग। शांति मेरा संस्कार है। शांति मेरा स्वभाव है। मैं शांत हूँ। मैं स्थिर हूँ। और अब अपने आप को देखिए, सिर्फ देखना है। सारा दिन में सबके साथ रिश्ते निभाते हुए, काम करते हुए मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। ओम शांति। ओम शांति जो शब्द है, हम सब इसको कितनी बार उच्चारण करते हैं ना, और हम कहते भी हैं ओम शांति शांति शांति। इस शब्द का अर्थ क्या है? ओम अर्थात अहम आत्मा, आई द सोल, एंड शांति मीन्स पीस। तो जब भी हम ओम शांति कहते हैं, वो सिर्फ एक मंत्र नहीं है, शब्द नहीं है, वो हमारा संस्कार है, वो हमारा स्वभाव है। तो जब हम एक दूसरे को कहते हैं ना ओम शांति, तो हम खुद को और दूसरे को ये याद दिला रहे हैं कि शांति हमारा संस्कार है। आई एम अ पीसफुल बीइंग। फिर सामने वाला भी वहां से कहता है ओम शांति, तो वो भी अपने को याद दिला रहे हैं आई एम अ पीसफुल बीइंग। और ये शब्द देखो, हमें बचपन से मालूम है और हजारों वर्ष हो गए इस शब्द का उच्चारण हो रहा है, ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर सोचने वाली बात है कि जब ये सत्य है कि शांति मेरा संस्कार है, मैं शांत आत्मा हूँ, तो आज हम शांति ढूंढने की बात क्यों कर रहे हैं? शांत कैसे रहें ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तो हमारा संस्कार है। और वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम में तो परिस्थितियां, सिचुएशंस ही ऐसी हो गई कि हमने कहना शुरू किया शांत रहना तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो आज हम सबको चेंज करनी है, वो है हमारी भाषा, सोचने की भाषा, द लैंग्वेज इन विच वी थिंक। कई बार हम कहते हैं आई थिंक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी भाषा में सोचती हूँ। कोई कहता है मैं हिंदी भाषा में सोचती हूँ। कोई कहता है मैं गुजराती भाषा में सोचती हूँ। इसका अर्थ क्या है कि ये अंदर जो चलती है आवाजें, आवाजें मतलब मेरी थॉट्स, ये कौन सी भाषा में चलती हैं। तो हम अपनी भाषा चूज करते हैं, लेकिन एक और भाषा होती है, और वो भाषा होती है राइट क्वालिटी ऑफ थॉट्स, सही सोचना। कहीं मेरी भाषा गलत सोचने की तो नहीं चल रही? गलत अर्थात जो सच नहीं है, जो सत्य नहीं है, वो मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ, उसको बोलती जा रही हूँ। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिस संकल्प को हम बार बार दोहराएंगे, हम बार बार रिपीट करेंगे, वो सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। थॉट्स मैनिफेस्ट। हम जो बात को बार बार सोचेंगे वो सिद्ध हो जाता है, वो हमारे भाग्य में बन जाता है।
तो हमारी सोच सही होनी चाहिए। अब अगर हम कहें मैं अशांत हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं उदास हूँ, और फिर हम ये भी कहें कि ये तो नेचुरल है, ये तो मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कई बार हम कहते हैं ये मेरी आदत है, मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई कहता है ये मेरी आदत है, मुझे रोना आ जाता है। कोई कहता है ये मेरी आदत है, मुझे कोई कुछ कह दे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हमने इनको अपनी आदत कह दिया। जो चीजें हमारा संस्कार नहीं थी, उनको हमने कह दिया ये मेरी आदत है। मतलब ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है। तो जब हमने तनाव को, अशांत को, दुख को, परेशानी को कहा ये मेरी आदत है, तो फिर शांति, सुख, खुशी ये कहाँ जाएंगे? तो इनको तो हम ढूंढने लग गए। तो शांत मन अर्थात स्वस्थ मन, हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड। तो अपनी बॉडी को देखते हैं, हेल्थ नेचुरल है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कभी कुछ दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी सांस फूल रही है, कभी ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है, कभी शुगर लेवल चेंज हो रहा है। लेकिन वो हमारा नेचुरल तो नहीं है ना। हमारा नेचुरल क्या है बॉडी का? बॉडी का नेचुरल है हेल्थ, स्वास्थ्य। इसी तरह मन का नेचुरल क्या है? मन की हेल्थ क्या है? मन की हेल्थ क्या है? आत्मा का स्वास्थ्य क्या है? वो है शांति। तो शांत मन इज इक्वल टू स्वस्थ मन, हेल्दी माइंड। और जब हमारा मन शांत नहीं है, अर्थात उस समय हेल्दी नहीं है, हम अपनी नेचुरल हेल्थ से हट चुके हैं। तो इसलिए जब हम नेचुरल हेल्थ से हट जाते हैं, कम से कम हम उसको अपना नेचर तो ना बोले ना कि ये तो मेरी नेचर है। अगर आज हमारा शरीर हेल्थ से हट जाए तो हम ये थोड़ी बोलते हैं यही मेरी हेल्थ है। ऐसे नहीं हो सकता। हम ये तो नहीं बोलते ये दर्द ही मेरा नेचुरल है शरीर का। नहीं, हम उस पे प्रयास करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हम कोशिश करते जाते हैं, करते जाते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डाइट चेंज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कुछ न कुछ करके हम अपनी शरीर को ठीक कर लेते हैं। क्यों ठीक कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि स्वास्थ्य क्या है, और हमें पता है ये स्वास्थ्य नहीं है। इसी तरह मन के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि शांत स्थिर मन ये स्वास्थ्य है, खुशी ये स्वास्थ्य है, शक्तिशाली मन ये स्वास्थ्य है। और जब हमें ये पता होगा कि ये स्वास्थ्य है, तो हम इसको इधर उधर नहीं ढूंढेंगे कि मुझे शांति चाहिए। नहीं, ये मेरी हेल्थ है। अब सबसे पहली चीज, आज से कोई भी जो हेल्दी चीज नहीं है, अर्थात कोई भी भावनाएं, कोई भी सोचने का तरीका जो हेल्दी नहीं है, उसको अपनी नेचर मत कहना। उसको नहीं कहना ये तो मेरी नेचर है, ये तो मेरी आदत है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जो चीज अपनी नहीं, उसको ये नहीं कहना कि ये मेरा है। क्यों? अगर हम किसी को कहते हैं ना ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो वो बैठ ही जाता है फिर हमारे पास। तो ऐसी जो हमारी आदत मेरी अपनी नहीं है, उसको मेरी आदत कहते हैं। वो आदत बैठ ही जाती है। तो मेरी आदत कौन सी है? शांति। आज से ये अपने जीवन का मंत्र बना ले। जीवन का मंत्र अर्थात सोचने का तरीका। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वभाव है। इसको हम रोज कहेंगे, अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे। भले हम कितने भी अशांत हो जाएं, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरा संस्कार है। इस बात को कहेंगे तो मन धीरे धीरे नेचुरल पर आ जाएगा, नेचुरल पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आज ये लिख कर रखना कि मुझे रोज अपने आप को याद दिलाना है। जैसे किसी की नेचर चेंज हो जाती है, तो हम उनको बोलते हैं ना, क्या हो गया आपको? ये तो आपकी नेचर नहीं थी। आप तो बड़े खुश रहते थे, आजकल आप बहुत उदास रहते हो। चलो चलो अपनी नेचर पर आ जाओ वापस। इसी तरह हमें अपने आप को चलो चलो करके अपनी नेचर पर वापस लेकर आना है। लेकिन उसके लिए अपनी नेचर याद रहनी चाहिए कि ये मेरी नेचर है। अब कोई भी चीज को अगर स्वास्थ्य पर लाना है, तो कुछ आदतें तो बदलनी पड़ती है ना। शरीर को भी हेल्दी करना हो तो कुछ आदतें तो बदलनी पड़ती हैं। तो मन में इतना शोर क्यों चलता है? क्यों ये मन सोचता ही रहता है, सोचता रहता है? इट डजंट स्टॉप थिंकिंग।
आजकल लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग, माई माइंड डजंट स्टॉप थिंकिंग। तो ज्यादा सोच रहा है। जब ज्यादा सोचता है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आप कभी भी चेक करना, जब आपका मन ज्यादा सोच रहा है तो वो अच्छा नहीं सोच रहा। अच्छा मतलब वो चिंता कर रहा है, उसको किसी की बात बुरी लग रही है, उसको किसी से नाराजगी है, नेगेटिव ही सोच रहा है जब वो ज्यादा सोच रहा है। और जब वो अच्छा सोच रहा है, सही सोच रहा है, तब उसकी गति धीमी हो जाती है, स्लो स्पीड पे चलता है मन। वो सही सोचता है तो कम सोचता है, कम सोचता है। तो अब हमारा मन आजकल ज्यादा क्यों सोचता है और ज्यादा सोचकर इतना नेगेटिव सोचता क्यों है, इसका कारण क्या है? क्योंकि मेजोरिटी को ये अनुभव हो रहा है ना, तो कारण तो कहीं होना चाहिए। जैसे आजकल हमारी शरीर की जो बीमारियां हैं, अगर हम डॉक्टर को जाके पूछे डॉक्टर साहब क्यों है मुझे ये सब, तो डॉक्टर साहब कहेंगे लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ठीक नहीं है आपका, सोने का टाइम, खाने का तरीका, ये सब चेंज करने की जरूरत है। इसी तरह मन स्वस्थ क्यों नहीं है, क्यों इतना सोचता है? लाइफस्टाइल, जीवन शैली। तो छोटी छोटी बातें देख लेते हैं अभी। इतनी सिंपल है ये बातें, इतनी सिंपल है कि हम आज से कर सकते हैं इनको। और इसलिए हम आज मिले हैं क्योंकि आज से हम इनको करेंगे। हम सिर्फ सुनने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं मिले हैं। हम मिले हैं कुछ ऐसी बातें लेने के लिए जो इतनी इजी हैं, इतनी सहज हैं कि छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो इसलिए आज के आप ये सारी बातें अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा, जरूर सिखाइएगा, ताकि वो अपनी शांत रूप संस्कार और स्वभाव पर अभी से पहुंच जाए। छोटी छोटी बातें। सबसे पहली चीज, जो हमारा मन शांत और स्थिर रहे, उसके लिए चाहिए हमें अच्छी और गहरी नींद। नींद, अगर हमारी नींद ठीक होगी तभी तो हमारी सुबह ठीक होगी। तो हम सुबह से नहीं स्टार्ट करते, हम पहले रात से स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ साइकिल को। क्योंकि हम कितना भी डिसाइड कर लें कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे मेडिटेशन करना है, उठेंगे कैसे अगर रात को सही सोए नहीं होंगे? तो पहले रात पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, पावरफुल माइंड, हेल्दी माइंड, ऐसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रात को जल्दी सोएं। जल्दी सोएं। तो ये एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। हर एक का रोल अलग होगा, लेकिन हम में से मेजोरिटी शाम को घर पहुंच ही जाते हैं। तो कम से कम 9:30-10 बजे तक, लेटेस्ट लेटेस्ट भी करें ना तो 10 बजे तक, 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। क्योंकि 10 से 2, जो ये 4 घंटे का टाइम होता है ना, इसमें हमारे मन और हमारे शरीर की एनर्जाइजिंग बहुत होती है, हीलिंग होती है। सारे जो सारा दिन की बातें हैं वो फिनिश होती हैं, और वो हीलिंग एनर्जी क्रिएट होती है। और जब हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, स्वस्थ महसूस करते हैं अपने आप को। अब हम में से मेजोरिटी सब 7-8 घंटे सो ही लेते हैं रोज, लेकिन फिर भी सुबह चेक करना कि आपकी नींद कितनी अच्छी थी। उसकी दो चीजें हैं चेक करने के लिए। एक, आपको अलार्म ना लगाना पड़े, आपकी नींद नेचुरल, अपने आप, अपने सही समय पर आपकी नींद खुल जाए, मतलब आपका साइकिल ऑफ स्लीप पूरा हो चुका है। और दूसरी चीज, जब आप उठें तो आप अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस करें। आपका 5 मिनट और सोने का मन ना करे, आप स्नूज बटन ना दबाएं, जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप फ्रेश और एनर्जेटिक उठते हैं। और आपको ये ना हो कि आपको दिन में कभी भी नींद आ सकती है, मतलब फ्लाइट में बैठे तो नींद आ गई, गाड़ी में बैठे तो नींद आ गई, मतलब नींद की कमी है। थकावट लगती है, मतलब नींद की कमी है। तो एक तो हम 10 बजे तक मैक्सिमम सोने का लक्ष्य रखें। अब 10 बजे अच्छी नींद के लिए उसके पहले कुछ करना होगा। मतलब 8, साढ़े 8 के बाद हमें कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मन में शोर मचेगा। शोर मचेगा मतलब बहुत ज्यादा ये सोचना शुरू कर देगा। क्योंकि जो मन का स्वास्थ्य है, मतलब जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, हमारी भावनाएं, उसकी जो खुराक है, जो इमोशनल डाइट है, वो है कंटेंट। हम क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। ये लिख के रखना, और बच्चों को जरूर बताना ये, कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। What I watch, read, listen, I become। अब पिछले 10-20 सालों से क्या हुआ? हम सारा दिन इतना कुछ सुनते, पढ़ते, देखते हैं,
फोन पर ऐसे करते ही रहते हैं, टीवी के सामने बैठे हैं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो सर्फिंग करते ही रहते हैं। कंटेंट 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 अंदर जाता जा रहा है, सब तरह के प्लेटफॉर्म से, सब तरह के मीडिया से। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी क्वालिटी क्या है? तो बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं मन के लिए, और क्वालिटी, खुराक की क्वालिटी क्या है? इसलिए कम से कम सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले हमें इस तरह की क्वालिटी का भोजन मन के लिए खाना नहीं खाना है। सो विड्रॉ फ्रॉम कंटेंट एटलीस्ट एन आवर बिफोर स्लीपिंग। सोने से 1 घंटा पहले मीडिया, सोशल मीडिया, फॉरवर्डेड मैसेजेस, इन सब से किनारा कर लीजिए। अगर आपको गहरी नींद सोना है और सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करना है, तो सोना सही पड़ेगा। तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा पहले इन सारी चीजों से किनारा कर लीजिए। फिर सोने से जस्ट पहले छोटी सी डायरी रखिए, नोट बनाइए, या परमात्मा को एक प्यारा सा लेटर लिखिए कि आज क्या हुआ था सारा दिन में, कोई गलतियां हुई थी क्या, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अगर किसी को आज डांटा था तो मन में उनको क्षमा करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। किसी ने हमसे गलत व्यवहार किया, उनसे क्षमा मांगते हैं। किसी ने हमें सहयोग दिया, उनको शुक्रिया लिखते हैं। अगर मन किसी बात में आज डिस्टर्ब हुआ, वो लिखते हैं कि मेरी सही सोच क्या होनी चाहिए थी। डिस्टर्ब हुआ वो नहीं लिखना है, नेगेटिव कुछ नहीं लिखना उस डायरी के अंदर। उस सीन में मेरी सही सोच क्या होनी चाहिए थी, ताकि कल मन सही सोचेगा उस सीन में। मुझे उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए थी, अच्छी वाली बातें लिखनी है सिर्फ। तो जब हम अच्छी वाली बातें लिखते हैं, सही बातें लिखते हैं, वो यहाँ रिकॉर्ड होता जाता है क्योंकि हम उसको लिख रहे हैं। और जो नेगेटिव बातें मन पर सारा दिन के कुछ बोझ था, वो सब खत्म हो जाता है। किसी को भी क्षमा करना है या क्षमा मांगना है, उसी दिन करना है, उसी दिन करना है, रात को सोने से पहले। हम में से कई महसूस करते हैं कि मैं उनको क्षमा नहीं कर पा रही, मुझे वो बात भूल नहीं रही है। क्यों नहीं बातें भूलती? 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, क्योंकि वो बात बहुत गहरी चली गई है सबकॉन्शियस में। क्यों चली गई गहरी? क्योंकि मैंने रात को सोने से पहले उसको साफ नहीं किया था। अगर कोई दाग लग जाए तो उसको साफ करना होता है ना, हम उसको साफ ही नहीं करते, और हम कहते हैं ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो वो गहरी चली जाती है। जब ऐसे बातें हमारे अंदर गहरी बैठ जाती है, चोट लगती है मन पर, दर्द होता है, हम उसको साफ नहीं करते, हम उस दाग को नहीं हटाते, हम क्षमा नहीं करते, वो चोट अंदर बैठती जाती है। और जितनी ऐसी चोटें अंदर बैठती हैं, मन की शक्ति घटती जाती है, मन का स्वास्थ्य कमजोर होता जाता है। अगर मेरे शरीर पे बार बार चोटें लगती रहे और मैं उसको दवा भी ना दूं, मैं उसको आराम भी ना दूं, मैं उसको ठीक भी ना करूं, तो वो तो बीमार होता जाएगा। अगर मेरी हड्डी बार बार टूटती जाए, मैं उसको प्लास्टर भी ना लगाऊं, मैं उसको जोड़ू भी ना, तो वो तो सब दर्द ही करने वाला है। इसी तरह यहाँ हमने उसको आराम नहीं दिया, हमने उसको साफ नहीं किया, हमने उस पर दवा नहीं लगाई, हमने क्षमा नहीं मांगा, हमने शुक्रिया नहीं बोला, हमने उनको माफ करके उस बात को क्लोज नहीं किया, तो वो बातें छोटे छोटे घाव बन जाती हैं। इसलिए रोज रात को उसको कर दो, वहीं के वहीं उसी दिन बात खत्म हो जानी चाहिए। फिर सोने से कम 10 मिनट पहले कुछ बहुत शुद्ध, बहुत हेल्दी खुराक, हेल्दी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, बहुत शुद्ध बातें अपने अंदर भरो। मतलब कुछ ऐसा सुनो, पढ़ो, देखो जो मन के लिए बहुत हेल्दी होता है, शक्तिशाली होता है। यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। हम कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी की क्या जरूरत है मुझे, मेरी लाइफ तो ठीक चल रही है। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे पहले। तो स्पिरिचुअल नॉलेज अर्थात मन के लिए अच्छी डाइट, अच्छी डाइट। तो स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल डाइट में क्या होता है? परमात्मा का ज्ञान। उसमें क्या होता है? पवित्रता, शुद्धता, प्यार, सम्मान, एकता, क्षमा, संस्कार, कर्म, ये सारी बातें हमारे अंदर भर जाती हैं। जैसा सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसा बन जाएंगे। तो रात को सोने से पहले जो चीज हम यहाँ डालते हैं ना, वो सारी रात फिर हमारे सिस्टम में प्रोसेस होती रहती है। तो इसलिए बहुत शुद्ध सात्विक बातें यहाँ डालनी चाहिए। स्पिरिचुअल स्टडी, कोई किताब आपको जो स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बुक हो, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ भी आप चूज कीजिए, लेकिन स्पिरिचुअल कंटेंट
अंदर भरिए, यहाँ सोने से पहले इस ब्लॉटिंग पेपर पर आ जाना चाहिए। और फिर रात को जस्ट 5 मिनट सोने से पहले, तो 5 मिनट डायरी, 10 मिनट कंटेंट और 5 मिनट, सो सिर्फ 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट चाहिए हमें गहरी शक्तिशाली नींद सोने के लिए। और ऐसी नींद जिसमें मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए नींद को भी तो योग निद्रा बोलते हैं। योगी की तरह सोना है, अर्थात हाई वाइब्रेशन पर सोना है। तो 5 मिनट सोने से पहले परमात्मा को याद करके, शुक्रिया करके, सारा दिन में जो हुआ था वो समर्पण करके, सरेंडर करके, कल क्या करने वाले हैं वो बताकर, और श्रेष्ठ संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। किसके बच्चे हैं हम? शांति के सागर। शांति के सागर का बच्चा कहे मैं अशांत हूँ, तो कैसा लगेगा? कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ ना, इसलिए ऐसा महसूस करते हैं। कनेक्शन जोड़ना है। तो मैं शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। आप लिख लो सिर्फ ये 4 लाइनें, और आज रात को ही करना सोने से पहले। आप देखना इसका आपकी नींद पर और सुबह उठते ही कितना असर आने वाला है। ये तो इंस्टेंट वाली टिप्स है सारी। ये परमात्मा हमें जीवन शैली सिखाते हैं। इतनी छोटी बातें, सिंपल बातें, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट देती है। आज ही आपको रिजल्ट मिलेगा अगर इसको आप आज करेंगे। तो सोने से पहले 5 मिनट डायरी, 10 मिनट स्पिरिचुअल कंटेंट एंड 5 मिनट परमात्मा को याद करके, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा संस्कार है, शांति के सागर परमात्मा का मैं बच्चा हूँ। मैं जीवन की हर परिस्थिति को शांत रहकर, स्थिर रहकर सामना करता हूँ। बस 5 लाइन। और फिर उसका दृश्य देख लीजिए, ये चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं शांत हूँ। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे पूरे शरीर को पहुंच रहे हैं, शरीर हेल्दी बन रहा है। सोचो यहाँ से तनाव के वाइब्रेशंस शरीर को पहुंचे तो शरीर की एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी। इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है, सोचने का तरीका। तो जब हम कहते हैं मैं शांत आत्मा हूँ, तो शांति के वाइब्रेशन पूरे शरीर को पहुंच जाते हैं। शरीर में भी जो जो कल टॉक्सिन सारा दिन में जमा हो गए, कुछ गलत बातें मैंने की थी अंदर, वो पहुंच गए, वो सारी क्लेंस हो जाती है, साफ हो जाता है। तो ये सिर्फ मन की हीलिंग नहीं, शरीर की भी हीलिंग करता है। और फिर एक संकल्प करें, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। एक व्हाइट लाइट का सर्कल ड्रॉ करें अपनी तरफ। शांति के सागर परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। अब इसमें हम सो जाएंगे, सो जाएंगे इसके अंदर। ये सोचते सोचते हम सो जाएंगे। तो हम कौन सी थॉट के साथ सोए लास्ट? शांति की थॉट के साथ, कि मैं शांत हूँ, मुझे शांति चाहिए, ये थॉट नहीं थी। मैं शांत हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ। ये हम सोचते सोचते जब सो जाते हैं, तो अगले 6-7 घंटे यही थॉट अंदर चलता है। और अब ये वाली थॉट क्या होगी? डीप चली जाएगी सबकॉन्शियस में। सपोज इसकी जगह मैं ये बोलकर सोऊं, जिसको देखो मुझे तंग करता रहता है, कोई भी मेरे से ठीक से बात नहीं करता, मेरे से प्यार नहीं करते, इन्होंने आज फिर मुझे डांट दिया, पर थोड़ा सा उदास होते होते मैं सो जाऊं। अब इसका और इसका डिफरेंस देखो, क्या होगा अगले 6 घंटे? कौन सी एनर्जी जाएगी पूरे शरीर को, कौन सी एनर्जी मिलेगी मन को, और कौन सी वाइब्रेशन हमारे से चारों तरफ फैल जाएगी। ये चूज करो कौन सा हेल्दी है, और हेल्दी वाला आज करना शुरू करते हैं। अब जब हम इस तरह से सोएंगे तो सुबह उठना तो बहुत नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि हमें कम नींद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम अच्छी गहरी नींद सोए हैं अच्छी वाइब्रेशंस के साथ। तो हम योगी की नींद सोए हैं, इसको योग निद्रा कहते हैं। फिर जब हम सुबह उठेंगे, हम ऑटोमेटिकली जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि हम सही सोए थे और जल्दी सोए थे। तो जब हम जल्दी सोते हैं और सही सोते हैं, हमारी 4 और 5 के बजे के बीच में नींद अपने आप ही खुल जाती है। आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। उस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। ब्रह्म मुहूर्त मतलब द हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम, 24 घंटे का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो, और उसको अमृत वेला कहते हैं। वेला मतलब टाइम, और अमृत मतलब अमृत। तो अमृत जैसा टाइम है वो। अब वो समय पर हम उठे ही नहीं, तो हमने तो पूरे 24 घंटे के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट समय तो छोड़ दिया ना। आप देखो,
जीवन के सारे बड़े बड़े काम हम मुहूर्त निकलवा के करते हैं कि पंडित जी मुहूर्त दो, पंडित जी अच्छा मुहूर्त दो। जब सारे इंपॉर्टेंट काम मुहूर्त निकाल के करते हैं, तो दिन की शुरुआत सही मुहूर्त पे नहीं करनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, उस समय आत्मा की स्थिति एकदम पावरफुल होती है। हमारी क्रिएटिव पावर, हमारी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। हाईएस्ट वाइब्रेशन समय है। उठिए। हाँ, उठते ही सबसे पहले फोन नहीं देखेंगे। हाँ, अगर हमने सुबह उठते ही पहले ऐसे फोन देख लिया ना 5 मिनट भी, तो सारी दुनिया की बातें हमारे यहाँ चली जाएंगी सुबह सुबह। ये इतना ब्लॉटिंग पेपर की तरह साफ है, इस पे जो डालेंगे ये चूस लेता है, ये बिल्कुल चूस लेता है। तो सुबह सुबह इस ब्लॉटिंग पेपर पे ऐसा कुछ नहीं डालेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं डालेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले हम परमात्मा को याद करेंगे। ये है मेडिटेशन, जो आज हम सीखेंगे भी, और फिर हम मेडिटेशन सीखेंगे भी आज से। तो वो परमात्मा को याद करने की विधि को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। राजयोग अर्थात जिसपे हम स्वयं पर राजा बन जाएं, अपने मन बुद्धि के राजा, अपने कर्म इंद्रियों के राजा। परिस्थितियां, लोग कैसा भी व्यवहार करें, हम राजा हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होते। हेल्दी माइंड, तो उसके लिए हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं। आप आज से सीखना शुरू करेंगे, लेकिन जब तक नहीं सीखते अगले 4-5 दिन में ये 5 लाइन सुबह उठ के फिर से दोहरा देंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति मेरा संस्कार है, हर सीन हर कर्म में मैं शांत रहती हूँ, और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। सुबह हम राजयोग मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद कम से कम 20 मिनट हम फिर अच्छी खुराक देंगे। स्पिरिचुअल स्टडी सुबह के समय, ये 2 समय बहुत जरूरी है। सुबह के समय उठते और रात को सोने से पहले खुराक अच्छी मिलनी चाहिए और संकल्प अच्छे मिलने चाहिए। ये 2 समय अगर अच्छा दे दिया, तो मन एकदम शक्तिशाली, एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो सुबह वो स्पिरिचुअल स्टडी के लिए हम 20 मिनट्स फिर से देंगे। फिर एनर्जाइज हो गए, फिर हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगा करते हैं, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक, जो आपको अच्छा लगे। 1 घंटा अपना हो गया सुबह के लिए। सारा दिन में हम कर्म योगी होते हैं। कर्म योगी अर्थात सारे काम करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन सही सोचते हैं, सही बोलते हैं, सही व्यवहार करते हैं। क्योंकि आज उसकी हमने तैयारी कर ली थी ना सुबह, इस बैटरी को चार्ज कर दिया था सुबह। फोन को चार्ज करते, लैपटॉप को चार्ज करते, आईपैड को चार्ज करते, अब खुद को भी तो चार्ज करना है। सारा दिन में हम कंटेंट की परहेज करेंगे कि हम सारे प्लेटफॉर्म से क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या सुन पढ़ देख रहे हैं, और कितना सुन पढ़ देख रहे हैं। अपने फोन के नोटिफिकेशंस को साइलेंट कर दीजिए, वो मन को स्थिर नहीं रहने देता। टिंग 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 ऐसे बजता रहता है, मन बुद्धि बार बार उसकी तरफ खिंचती जाती है। हमें लगता है ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। इसको स्थिर रहने की आदत ही नहीं रहती, ये बार बार ऐसे खिंचता जाता है। तो अपनी टेक्नोलॉजी के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि आप कितनी देर के बाद अपने मैसेजेस को चेक करेंगे। और कर्म योगी अर्थात सही व्यवहार, सबको सुख देने वाला व्यवहार, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स और एथिक्स पर बेस्ड हमारा व्यवहार होगा। शांत मन कभी गुस्सा तो कर ही नहीं सकता, तो हमारा गुस्सा तो हमारे जीवन से बाहर है, अर्थात क्रोध करना तो हमें अलाउड ही नहीं है, निषेध है बिल्कुल। और शांत मन रखने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज और करनी है, और वो है सात्विक भोजन। अन्न हमारा बहुत शांत होना चाहिए, अर्थात अन्न में जो ऊर्जा होनी चाहिए वो शांति की ऊर्जा होनी चाहिए। तो प्लीज एक प्लांट बेस्ड डाइट अर्थात सात्विक भोजन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हम नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तामसिक भोजन खाते हैं, उसमें शांति तो नहीं होती ना, उसमें कितना अशांत वाइब्रेशन होता है। गुस्सा, दर्द, डर, नफरत, फिर हिंसा, फिर मृत्यु, वो कोई शांति है? और जैसा अन्न वैसा मन। तो कितना ध्यान रखना है कि हमारे भोजन की वाइब्रेशन शांत होनी चाहिए। और बनाते समय अपने मन का ध्यान रखें। रसोई में, किचन में परमात्मा के याद के गीत चलाएं, और परमात्मा को याद करते करते अपना खाना बनाएं। तो खाने और पाने की ऊर्जा में शांति की शक्ति आ जाएगी। खाने से पहले फोन और टीवी ऑफ करें, परमात्मा को याद करें, और खाना खाने से पहले वो 4 संकल्प फिर से बोल दें। मैं शांत हूँ, मेरा संस्कार है, वो स्वभाव है, मैं शांति के सागर की संतान हूँ,
मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। हर खाने में उसको बोल दीजिए, हर पानी का ग्लास पीने से पहले बोल दीजिए, तो हर चीज में शांति की वाइब्रेशन आएगी। जब हर चीज में शांति घोल देंगे, शांति के वाइब्रेशंस के साथ खाएंगे, शांति के वाइब्रेशंस के साथ पिएंगे, शांति से सोएंगे, शांति से उठेंगे, तो फिर सारा दिन शांत रहना ये तो नेचुरली हो जाएगा, बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना शुरू करेंगे, जिससे हमारा मन स्वस्थ और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अभी हम थोड़ी देर फ्रेश नज़ारे लेंगे और फिर उसके बाद हम इस पर मेडिटेशन भी करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति शिवानी दीदी। ओम शांति। बड़ा मजा आया आपको सुन के। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की जो हम लोग को काफी टाइम से आपको पूछना था। आपने सारे वैसे सवाल के जवाब बहुत सारे बातों में दे दिया। शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यूके की ऑडियंस की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से मैं आपको दिल से आज स्वागत करती हूँ। और मेरे लिए ये बहुत ही लकी और प्रिविलेज की बात है कि मैं आप जैसे डिवाइन सोल के साथ आज बात कर रही हूँ, और आपको बहुत सालों से मैं सुन रही हूँ, और आपको देख के ही इतनी शांति होती है कि सुनने के बाद तो कुछ बोल ही नहीं पाते। आपने एक अभी बात की जिसमें मुझे सुन के एक बार आपको पूछना है। हम बेसिक से चालू करते हैं कि हमारे अभी जो मन की जो स्थिति है, आपने बहुत अच्छी बात की मन और संस्कार की। बट मुझे पहले आप ये बताइए कि मन क्या है। और मन की काफी अलग अलग व्याख्या है। जो लोग बोलते हैं कि ये एक इमोशनल स्थिति है, ये एक बुद्धि है, एक प्रकार की अटैचमेंट है, या सबका डेफिनेशन मन के बारे में बहुत अलग अलग होता है। तो हम खुद को चेक करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि मन क्या है। ये शरीर है, जड़ है, मैटर है, जिसको हम देख सकते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और हम उनको कहें कि ब्रेन दिखाइए, तो वो हमें ब्रेन भी दिखा सकते हैं कि वो कैसा दिखता है। अगर हम उनको कहें कि डॉक्टर साहब इसमें मन दिखाइए, तो वो हमें मन दिखा नहीं सकते, वो ब्रेन दिखा सकते हैं, मन नहीं दिखा सकते। विच मीन्स मन फिजिकल नहीं है, जड़ नहीं है, तो मन प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंस उसको दिखा नहीं सकती है, क्योंकि वो दिखती ही नहीं है चीज। तो फिर मन क्या है? मन एनर्जी है। मन एक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो फिजिकल नहीं है, मैटर नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा हमें सिखाते हैं ये शरीर है, और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसको हम एनर्जी कह सकते हैं, उसको हम लाइट कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। ये सारे शब्द हैं। शब्द के ने नहीं सोचें कि ये शब्द या ये शब्द। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी है, ये शरीर है। जब ये एनर्जी चली जाती है, तो ये शरीर को हम डेड बॉडी बोलते हैं, कि इस बॉडी से लाइफ निकल गई है ना, कहते हैं ना लाइफ निकल गई है। हम कहते हैं वो चले गए, शरीर तो वहीं तो पड़ा आप हुआ है, ये बोल हम सकते हो कहते हैं वो कि चले गए। मन एक टाइप का गेटवे है। ये बात सच है? नहीं, नहीं। मन एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है। और चलाती कैसे है? तीन चीजें करती है आत्मा। एक, जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं। अब हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, इसका प्रूफ तो हमें किसी और से नहीं चाहिए ना। हम सोच रहे हैं, इसका प्रूफ तो हमें किसी और से नहीं चाहिए कि हम सोच रहे हैं। हमें अपनी थॉट्स अपने अंदर दिखाई देती हैं। अभी चेक कर लीजिए कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो ये थॉट कहाँ से आ रही है? ये जो एनर्जी है, ये थॉट क्रिएट करती है। ये थॉट हमारी ब्रेन को जाती है। सपोज मैं एक थॉट क्रिएट करूं कि मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करना है, तो पहले मुझे थॉट क्रिएट करनी पड़ती है, उसके पहले मैं टाइप नहीं कर सकती। तो पहले मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, वो थॉट ब्रेन को जाती है, ब्रेन उस थॉट को प्रोसेस करता है, मेरा हाथ कीबोर्ड पे जाएगा और मैं टाइप करूंगी क्वेश्चन। तो वो करने वाला कौन? आत्मा। तो अच्छा। मन, जब हम सोचते हैं, हम उसको मन कहते हैं। फिर जो हमने थॉट्स क्रिएट किए, उस पे हम डिसीजन लेते हैं कि ये करूं या ये करूं, तो हम उसको बुद्धि कहते हैं, जो निर्णय लेने वाली शक्ति। अच्छा। फिर हम कर्म में आ जाते हैं। तो आपने सोचा ये करना है, बुद्धि ने निर्णय लिया, हाँ करिए। फिर आप वो कर्म में आ गए, बिहेवियर में आ गए।
और जो कर्म हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, जिसके लिए कहते हैं संस्कार। संस्कार। तो पहले मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन निर्णय लेती है, और फिर वो संस्कार आ जाते हैं। और जब वो संस्कार बन जाता है, हम कहते हैं ये बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है, इनका ये संस्कार बहुत अच्छा है। तो संस्कार बॉडी के थोड़ी है, संस्कार मेरे हैं। बच्चा जब पैदा होता है संस्कार लेकर आता है, क्योंकि वो आत्मा के संस्कार है। और जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हमारे वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे। सो ये तीन चीजें, ये ही मैं आत्मा हूँ, आई दी एनर्जी, मास्टर ऑफ दिस बॉडी। ये कितना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया और कितना अच्छी तरह कनेक्ट हो रहा है। तो मन के अंदर जितने विचार आते हैं और मन इतना फास्ट क्यों भागता है? मन की जो नॉर्मल पेस है ना, वो धीमा चलने की है। जैसे शरीर की जो नॉर्मल पेस है ना, वो फास्ट चलने की है। तो जब हम हेल्दी होते हैं तो हम फास्ट चलते हैं, लेकिन जब हम थोड़े कमजोर होते हैं, वीक फील करते हैं, तो हम धीरे धीरे चलते हैं। जब हम बहुत हेल्दी होते हैं तो हम भाग भी सकते हैं, राइट। तो बॉडी और शरीर, मन में ये थोड़ा सा ऑपोजिट है। जब शरीर हेल्दी होता है तो भाग सकता है, थक जाता है तो धीरे चलता है, बीमार होता है तो बिल्कुल चल ही नहीं पाता है कभी कभी, और अगर बीमार होता है तो चलता है तो सांस भी फूल जाती है। सो वी नो ये हेल्दी नहीं है। सिमिलरली मन, मन जब शांत होता है, स्थिर होता है, स्वस्थ होता है, कम सोचता है। लेकिन मन जब बीमार, बीमार मतलब मेंटल इलनेस नहीं, बीमार मतलब शक्ति कम, शक्ति कम, कमजोर है तो बहुत ज्यादा सोचता है, तो और आप हमारे ये कंट्रोल कहेंगे से पहले चली जाए, बाहर चली जाती है थॉट्स। तो आप ये कहेंगे कि कम सोचना बेहतर है और स्वस्थ है हमारे दिमाग के लिए? खुद ही चेक कर लेते हैं। जब आप कम सोच रहे होते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। सपोज आपको एक थॉट क्रिएट करनी है कि कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, एक ही तो थॉट है कि कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, फिनिश्ड। हाँ। आप एक थॉट क्रिएट कर लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। अब आप उसके अंदर शुरू कीजिए, मैं सुबह टाइम पे उठ जाऊंगी ना, खाना बन जाएगा ना, बच्चे मानेंगे कि नहीं, बच्चे तैयार होंगे कि नहीं, अगर कल की तरह उन्होंने फिर से कल सुबह वो जल्दी नहीं उठे, रोज तंग करते हैं, इतना उठाना पड़ता है, खुद उठते ही नहीं है, सुबह सुबह मेरा आधा घंटा तो इन्हीं को उठाने में चला जाता है। एंड आपका मन बोलना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, पता नहीं मुझे ट्रेन इस बार टाइम पे मिलेगी कि नहीं, था कल अगर टाइम पे नहीं मिली और मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो इस बार तो वो मेरे को बहुत डांटने वाला। शुरू, तो जब ये शोर मचना शुरू हुआ उन सारी बातों के बारे में जो अभी तक हुई भी नहीं है, तो यहाँ पर मन थक जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा सोच लिए। तो ये तो हम सबका अपना और एक्सपीरियंस है। इसका मतलब हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, सही क्योंकि वो सोचना हमारा, चाहिए। हाँ, सही सोचना चाहिए, तो वो हमारा ओरा बनता है, फिर वो विचार तक जाता है, फिर वो वहां से उसको वाइब्रेट करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी कि काफी दर्शकों ने जिनको प्रश्न के सवाल देना है वो चैट बॉक्स में आप अभी पूछ सकते हो। अभी एक और सवाल मैं सिस्टर से पूछूंगी, उसके बाद हम आपके सवाल भी ले सकते हैं। सिस्टर शिवानी, मुझे एक बात पूछनी थी कि ये जो अभी आज अभी घर घर में ये कंप्लेन है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है। जब वो लोग यहाँ पर थे, ये जो पैंडेमिक हुआ था उस टाइम पे लोग घर पर ही थे, ठीक है। उसके बाद घर पर रहने के बाद भी उनको कोई फाइनेंशियल या कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर भी उनका मन बेचैन था। और जब हम नॉर्मल जिंदगी में भी हम जब बाहर जाते हैं और सब कुछ खुल गया था, तो भी वो कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा मन बेचैन है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो दोनों कंडीशन में सही बात। हमारा मन ना रुकता ही नहीं है, तो इसमें आप हाँ, क्या बोलेंगी? तो विच मीन्स कि मन किस पर निर्भर है, हमारे अपने खुद पर है। एक बेसिक इक्वेशन है जो हम कई सालों से गलत ले रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर है, लोगों के व्यवहार पर निर्भर है। तो हम अपनी भाषा को चेक करते हैं, इसलिए आज शेयर किया कि इसकी भाषा सही होनी चाहिए। तो हमारी भाषा कैसी है? उनकी वजह से मैं नाराज हूँ, उनकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरा अपमान किया, कोविड है, डर तो लगना ही है। मतलब ये सारी भाषा क्या बोल रही है कि यहाँ जो चलता है वो किस पर निर्भर है? वो लोगों पर, परिस्थितियों पर, मौसम पर, मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर, किसी ना किसी बाहर ही चीज पर निर्भर है।
ऐसा हम मानते हैं, ये सच नहीं है। और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम यहाँ का ध्यान नहीं रखते, जो बाहर हो रहा है उसके अनुसार ही रिएक्ट करते रहते हैं। तो अगर अभी मुझे ये लगे कि मेरा मन आपके व्यवहार पर निर्भर है, मैं ये मान लूं अपने अंदर कि ये जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार करेंगे उसी अनुसार मैंने या तो खुश होना है, या मैंने नाराज होना है, या मैंने उदास होना है। इसमें मेरी चॉइस कुछ नहीं है, उसके इनको ठीक से व्यवहार करना पड़ेगा मेरे लिए। अब हम चाहते हैं सारे लोग मेरे से अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि मुझे खुशी चाहिए ना, मुझे शांत मन चाहिए। तो लोग तो व्यवहार करते हैं, लेकिन लोग तो अपने अनुसार व्यवहार करेंगे, उनके संस्कार, उनका स्वभाव, उनके आज का मूड, उनके मन की स्थिति। और जैसे ही कोई कुछ ऐसा कहता है या करता है जो मुझे सही नहीं लगता, हम परेशान हो जाते हैं। तो पहले जब हम काम पे रोज जा रहे थे, तब भी बातें आती थी और हम कहते थे बड़ी टेंशन है, बड़ा स्ट्रेस है, घर रहना है मुझे थोड़े दिन। घर बैठने का चांस मिल गया तो घर पे दूसरी बातें आ गई, तो हम कहते मुझे अब ऑफिस जाना है, मैं घर नहीं बैठ सकती इतने दिन। क्योंकि बातों की वजह से संकल्प नहीं रचे जाते। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। ये आत्मा, मैं, हम रचयिता हैं अपने हर सोच की। इस पावर को अपने पास लेकर आना है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मन का रिमोट कंट्रोल हमने सबको देकर रखा हुआ है। सिर्फ चेक करें, अपने मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के हाथ में पकड़ाया हुआ है। किस किस के पास पावर है कि एक बटन दबाएं और हमारा मन चेंज हो जाता है, मूड बदल जाता है। ये सच ही नहीं है। राजयोग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी अर्थात मेरे मन का कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब आप मुझसे इस समय इस जूम प्लेटफॉर्म पे सब लोगों के सामने प्यार से बात करें, शुक्रिया। अच्छे से बात करें, शुक्रिया। अगर आप मुझे कुछ गलत कहें तो भी वो आपके मन की स्थिति है। अगर आप मुझसे बहुत ही बुरी तरह से बात करें इस समय सबके सामने, तो भी मुझे समझ आ जाएगा कि ये आपके मन की स्थिति है, तो ये आपको बोल आपका मूड है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बोलते हैं, सोचते हैं और जो क्रिएट करते हैं और फिर जो मन को वापस देते हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को रखते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो लोग हमारे साथ करते हैं या परिस्थितियां जो होती हैं, वो हमारी सोच नहीं क्रिएट करती है, ये हमें याद है। तो आप मेरे साथ अच्छे से करें या नहीं करें, मुझे सही सोचना ये मेरी जिम्मेवारी है। मुझे आपको नहीं बदलना, मैं आपको नहीं बदल सकती, लेकिन मैं सही सोच सकती हूँ। सिंपल एग्जाम्पल है, आप चेक कीजिए लास्ट टाइम आपको कब गुस्सा आया था। सब लोग अभी ये करके देखें, अब भी करें कि लास्ट टाइम कब गुस्सा आया था, उस सीन को सामने लेकर आए। क्या हुआ था उस दिन और हमने किस तरह से बात की, क्या बोला। याद आ गया आपको डिम्स, कब आया था गुस्सा, रात कब आया था, आज आया था, कल दो आया था? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले, चलो बात याद आ गई ना, कौन सी बात पे गुस्सा आया था। अब जब उस टाइम गुस्सा आया था, तो अपने गुस्से का कारण किसको ठहराया था, किसको ठहराया था? किसी और को। किसी और को ठहराया था ना, वेरी गुड। अब विजुअलाइज करो कि आज शाम को वही सीन फिर से आएगा, आइडेंटिकल सीन, कुछ नहीं बदलेगा। अगर आज आप चूज करें, ध्यान रखें, क्या आप अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उस सीन को? कर सकते हैं? सीन वही रहेगा, बात नहीं बदलेगी और उनका व्यवहार भी नहीं बदलेगा। अगर आप अटेंशन रखें तो क्या आप उस सीन को एक अलग तरह से आज क्रॉस कर सकते हैं? तो इसका क्या मतलब लगता है? हमें 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 बदलना है और हमारी नहीं, पर सोच को पहले आप बदलना है। बताइए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या लगता है? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो पावर किसके पास है इसका मतलब? हमारे पास, अपने पास है। अपने लेकिन उस पास। दिन हमने क्या कहा था हुँ, 2 दिन पहले कि गुस्सा किसने दिलाया? उन्होंने। डोंट उन्होंने। गिव पावर अवे। वी गिव पावर अवे बाय सेइंग दिस कि उन्होंने गुस्सा दिलाया। मैंने गुस्सा किया, विच इज फाइन, लेकिन मैं एब्सोल्युटली। नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। पावर इज विद मी, चॉइस इज विद मी, ऑप्शन इज विद मी, नॉट ऑन द वर्ल्ड। ये पावर याद रहे तो हम सही संकल्प हमेशा कर सकते हैं। हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि हम कंट्रोल क्यों लूज़ करते हैं? उसको कैसे जब गुस्सा आता है तो जब जो कंट्रोल लूज़ होता है, उसको कैसे शांत करें? हम बीमार क्यों होते हैं? बीमार तो नहीं होना चाहिए ना किसी को भी, तो हम क्यों बीमार होते हैं? जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, उसको स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक नहीं खाते और फिर जंक फूड काफी खाते रहते हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं है, ठीक से हम सोते नहीं है, तो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अब जैसे ही टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, इम्यूनिटी कम होता है,
कुछ भी बाहर से बात आती है, मौसम बदलता है, पानी गलत पीते हैं, हम बीमार हो जाते हैं शरीर के लिए, सिंपल। अब सेम विद द माइंड, खुराक अच्छी नहीं लेते, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। कौन सा जंक फूड? सारा दिन कंटेंट, सारे मीडिया हैंडल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं सारा दिन, और क्वालिटी हेल्दी नहीं है, तो हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं। मेडिटेशन हम करते नहीं, मतलब हमने मन की एक्सरसाइज भी नहीं की। अब टॉक्सिन्स यहाँ जमा हो जाते हैं, पुरानी बातें भूल नहीं पाते, लोगों को क्षमा नहीं करते, दिन में गुस्सा करते रहते हैं। टॉक्सिन्स जमा हो गए यहाँ, एक बार यहाँ टॉक्सिन्स जमा हो गए, इमोशनल इम्यूनिटी डाउन हो गया। अब जैसे ही बाहर से कोई बात आएगी, मतलब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, कोई बात हुई, तो बीमार तो होना ही है। तो वो गुस्सा वो बीमारी है। इट्स अ रिएक्शन, इट्स माय आउटबर्स्ट ऑफ द टॉक्सिन्स दैट आर तो accumulated. जैसे आपने बताया कि हेल्दी माइंड के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, हमारा जो सात्विक भोजन जरूरी है, हमारी अच्छी सोच जरूरी है, ये सब हम डिसिप्लिन में करें। और एक बात मुझे आपकी बिगिनिंग में आपने बताई, वो भी बहुत अच्छी लगी, कि आपने बोला कि रात को सोते समय हमको सब कुछ कंटेंट नहीं लेना चाहिए, वो फिल्टर करके खाली करके सोना चाहिए, जिसका मतलब है कि हम एक पवित्र आत्मा है और रात को हम एज अ ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ सोल आत्मा बन के हम सोए। Yes, ब्यूटीफुल, बिल्कुल। ब्यूटीफुल। क्योंकि जिस स्थिति में आप सोएंगे, अगले 6-7 घंटे वो स्थिति बहुत गहरी आपके अंदर बैठ जाएगी, इट विल सिंक इनटू द सबकॉन्शियस। तो रात को सोने से पहले की स्थिति कैसी है और सुबह उठते ही स्थिति कैसी है, ये हमारे जीवन का भाग्य डिसाइड कर देगी, इतनी पावर है उसके अंदर। और एक सवाल, अभी ये आपने सुना होगा कि काफी लोग ये इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब है मंकी माइंड। और हम्म। काफी लोग बोलते हैं कि मंकी माइंड से बाहर निकलने के लिए हमको जर्नलिंग लिखना है। जो जो भी थॉट्स आते हैं हम लिखते रहेंगे, उसके बाद उसको हम फिल्टर करके हम सोच सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। इसके बारे में आपका क्या बोलना है? आ, जो भी थॉट्स अगर आएंगे, अगर उसको ही लिखते रहेंगे, तो फिर तो, अगर हम उसको लिखते ही रहेंगे, सपोज, अच्छा एग्जाम्पल, सपोज मैंने सोचा वो ऐसे क्यों है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी कोई बात करने का तरीका था, सबके सामने मुझे ऐसे बोल दिया। अब मैं ये सोचूं और यही लिखती जाऊं, वो ऐसे क्यों है, उन्होंने ऐसे क्यों किया, तो मैंने कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। तो पहले मैं सोच रही थी, फिर लिख लिया तो और पक्का हो जाएगा मेरे अंदर। तो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है उसका ऑपोजिट लिखो। मतलब वो ऐसे क्यों है, ये थॉट अच्छी नहीं है, ये किसी का अपमान होता है। दिस इज जजमेंटल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, किसी की कमजोरी पर फोकस करना। तो जैसे ही थॉट आएगी वो ऐसे क्यों है, तो मैं उस पर डायरी में लिखूंगी पर सपोज उनका। उनको पता ही ना चले कि वो जो क्या? लिख रहे हैं वो गलत है, उनको इसका एहसास कैसे कराए? जब हम किसी की कमजोरी पर फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव पर फोकस कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं ना। नेगेटिव, हम उनकी क्वालिटीज तो नहीं देख रहे, हम उनकी विशेषता तो नहीं देख रहे, हम किसी बात में प्रॉब्लम ही देख रहे हैं, सोल्यूशन तो देख ही नहीं रहे। हम फ्यूचर के बारे में चिंता ही कर रहे हैं, वर्तमान में, प्रेजेंट में तैयारी तो कर ही नहीं रहे। तो वही तो हमारी थिंकिंग है ना, जिसको बदलना है, इसी को तो बदलना है हमें। तो जैसे ही हम लिखें, लिखना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन उस थॉट के काउंटर थॉट को लिखें। मतलब सपोज मैं आपको बोलूं, मैं आपकी फ्रेंड हूं, तो मैं आपको बोलूं, देखो ना उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसे ही कर दिया, तो आप मुझे ये नहीं बोलेंगे हाँ वो तो है ही ऐसे, नहीं। आप मेरे मूड को अच्छा करने के लिए आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं ना, उन्होंने कर दिया, वो उनका स्वभाव है। आप मुझे ऐसा बोलेंगे। मैं हम्म। फिर बोलूंगी, लेकिन उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आप बोलेंगे छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, वो अच्छे हैं। तो मैं बोलती जाऊंगी, आप एक काउंटर बोलते जाएंगे, जब तक आप मेरे डिस्टर्ब्ड माइंड को ठीक नहीं कर लेंगे। करते हैं कि नहीं हम ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ? यही हमने अपने आप के साथ करना है। मेरा मन कहेगा उसने ऐसा क्यों किया, फिर मैं एक और थॉट क्रिएट करती हूँ और उसको लिखती हूँ, कोई बात नहीं, वो उनका संस्कार था, उनका स्वभाव था, या शायद उनका मूड डिस्टर्ब था। फिर मेरा मन कहता है सबके सामने बोल दिया, ऐसे बोलना चाहिए था क्या, नहीं ध्यान रहा होगा, नहीं है शक्ति उतनी उनके पास, कोई बात नहीं, मैं दुआएं भेजती हूँ। सो व्हेन वी बिकम अ काउंसलर टू आवर ओन माइंड, वी बिकम अ फ्रेंड टू आवर ओन माइंड। तो मन जो बोलता है उसकी काउंसलिंग करके वो काउंसलिंग वाली लाइन लिखो।
उस अच्छी वाली लाइन लिखो, ज़्यादा और अवेयर नेगेटिव होके। वाली ज्यादा अवेयर होके, लेकिन उसका सोल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी ये जो इंडिया में जो सिचुएशन थी, जैसे उसमें ये बच्चों के बारे में मेरा प्रश्न है, छोटे बच्चों के बारे में, जिसमें बच्चे ना काफ़ी टाइम पर घर पर ही रहे थे। और इसमें क्या होता था, उनको कभी न्यूज़ मिलती थी कि अभी स्कूल चालू होने वाली है, फिर नहीं खुलने वाली है, फिर खुलने वाली है। तो इसमें ना पेरेंट्स काफ़ी डिप्रेशन और उस उनके अंदर काफ़ी बेचैनियाँ चालू हो गई थी। और एक पेरेंट ने इंडिया से मुझे ये बात की थी, अभी रिसेंटली फ़ोन पे बात हो रही थी हमारी, और उन्होंने कहा कि उनको काफ़ी वो टाइम 3 महीने का जो था, बड़ा उनको टफ़ लग रहा था। और उन्होंने मुझे ये पूछा है कि ऐसे में बच्चों की एनर्जी जो है वो काफ़ी होती है। तो बाहर जब खेलते हैं वो लोग, तो अब उनको खेलने का मौका नहीं मिलता। मतलब अब घर पर बैठे जब बैठते हैं, तो वो कहीं और उनकी एनर्जी चली जाती है और वो 1 से 10 काम बिगाड़ लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों को कैसे शांत करें पेरेंट्स, और खुद को कैसे शांत करें? हाँ, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि पहले बच्चों को नहीं करना है, पहले खुद को करना है। जो पेरेंट्स हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं ना, हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हम हैसल्ड होते हैं, हम एंग्शियस होते हैं उनको लेकर, तो वो हमारी वाइब्रेशन उनके ऊपर असर करती है। हमारी मन की स्थिति घर की वातावरण की वाइब्रेशन बन जाती है। हम बार-बार सोचते हैं, हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, इनका तो साल वेस्ट हो रहा है, इनका तो नुकसान हो रहा है। एक-एक संकल्प ही सही नहीं है। ये संकल्प सारे उन बच्चों तक जाते हैं और उनको भी वैसे ही थॉट्स आने लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माता-पिता को, पेरेंट्स को पहले अपना ध्यान रखना है। तो जो आज हमने लाइफ़स्टाइल डिस्कस किया, वो लाइफ़स्टाइल थोड़े दिन फॉलो करना शुरू करो। आज से आज रात को ही शुरू करो, और जब ये करेंगे ना, तो छोटी-छोटी से चीज़ें, सेम चीज़ें बच्चों के साथ भी करो। बच्चों को भी बोलो, सुबह उठकर हम 5 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, हम इकट्ठे बैठेंगे और इकट्ठे बैठकर हम परमात्मा को याद करेंगे। बच्चे बहुत प्यार से करते हैं। आज ही मुझे किसी ने वीडियो भेजा, इतना प्यारा वीडियो है, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, 11 साल का और एक 7 साल का। दोनों ऐसे साइलेंस में बैठकर चौकड़ी मारकर मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी स्थिरता, इतनी शुद्धता, पवित्रता उनके चेहरे पर। क्यों ऐसा उन्होंने करना शुरू किया? क्योंकि 15 दिन पहले से उनके मम्मी-पापा ने मेडिटेशन सीखना शुरू किया। नेचुरल कनेक्शन होता है दोनों बातों का। बच्चों का तो कुछ नहीं करना होता, पेरेंट्स को करना है, बच्चों का तो अपने आप आ जाता है। फिर इकट्ठे बच्चों के साथ योगा करें, कितना अच्छा समय मिला है बच्चों के साथ इतना सारा कुछ करने के लिए। और फिर जब वो पढ़ रहे हैं, उन पर विश्वास कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, बार-बार मत बोलिए पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं, पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये वाला जो समय है, ये हमारे बच्चों को एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जब भी जीवन में कोई विकराल परिस्थिति आती है, हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं, हमारी कोपिंग स्किल बढ़ती है सिचुएशन को कोप करने के लिए। बच्चों के सामने तो कोई सिचुएशंस आती नहीं है, हम उनके जीवन को कितना प्रोटेक्टेड और पैम्पर्ड रखते हैं। ये सिचुएशन आई है उनके सामने, और उन्होंने कितना कुछ चेंज किया है इस 1 साल के अंदर, तो ये डरना नहीं है, ये बच्चों की कोपिंग स्किल को बहुत बढ़ा रहा है और उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। और ये तो कितनी खुशी की बात है अगर बच्चों के साथ टाइम मिलता है तो, क्योंकि आप उस बच्चों के साथ आपको कनेक्ट करने का गोल्डन चांस मिल रहा है। तो आप उस एनर्जी को अच्छी तरह यूज़ करके उनके साथ खेलो, बात करो, कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सालों में अगर पेरेंट्स जो वर्किंग है वो नहीं कर सकते, तो वो बैठ के वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। अ, एक सवाल ये है कि हाउ डू आई स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर? वरिंग भी जो है ना, वो ओवरथिंकिंग ऑफ द माइंड है। तो अब अपने मन को, साथ में कोई बैठा है उसकी तरह ट्रीट करो। तो आपके साथ जो बैठा है वो पूछता है अपने आप से, पता नहीं मेरा अगला साल क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे सब अच्छा ही होगा ना, अभी अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही होगा। फिर सामने वाला बोलता है, पता नहीं कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ। बोलेंगे क्यों बीमार होंगे? ध्यान तो रख रहे हो अपना, सब कुछ ठीक चलेगा। पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा? तो हम बोलेंगे अच्छा पढ़ रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। वी नीड टू काउंटर दोज़ थॉट्स। जो हमारा मन बोलेगा, उसको हमें सही राय देनी है। उसको वही बात बोलना नहीं देना, उसको सही राय देनी है। सो मेक योर माइंड योर फ्रेंड। अपने मन का दोस्त बनकर उसको राय दो और लिखो। तो जो-जो आपका मन जिस बात से चिंता कर रहा है, कभी-कभी फाइनेंसेस की चिंता कर रहा है,
कभी सेहत की चिंता कर रहा है, कभी बच्चों की चिंता कर रहा है, आप बैठकर उसके आंसर लिखो, जैसे कि वो आप किसी और को लिख रहे हैं। और जैसे जैसे आप लिखेंगे, आपकी वो स्थिरता बढ़ती जाएगी। और साथ साथ आपको वो लाइफस्टाइल जो हमने आज डिस्कस की है कि रोज मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे जो आज हमें बताया जाएगा, और फिर स्पिरिचुअल स्टडी। इन मेजोरिटी चीजों में से एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी खुराक। जैसे हमारी मेजोरिटी बीमारियों का एक कारण तो हमारी डाइट ही होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले तो हमें डाइट ही पूछते हैं ना। तो मन की भी मेजोरिटी चीजों का एक कारण हमारी डाइट है, वो है कंटेंट। अगर कोई 15 दिन, चलो आज से ये करके देखते हैं, 15 दिन अपने कंटेंट डाइट को चेंज कर लो। 15 दिन ये जो ऐसे 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 करते रहते हैं, यहाँ ये हुआ, वहां ये हुआ, इसका वीडियो देखा, ये वाला जो नेगेटिव है। अब नेगेटिव भी मतलब जिसको हम नॉर्मल बोल देते हैं, लेकिन वो नेगेटिव है। उसमें हिंसा है, उसमें लस्ट है, उसमें ईगो है, उसमें दूसरों का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी को नीचे गिराया जा रहा है, कुछ भी ऐसी बातें हैं। 15 दिन उनको सिर्फ नहीं भरो, ओनली 15 डेज। और 15 दिन सिर्फ जो जरूरी मैसेजेस हैं, अपने मैसेजेस मतलब पर्सनल आपको कोई लिख रहा है, आप वो देखो। फॉरवर्डेड और ये सब छोड़ दो, 15 दिन के लिए करके देखो। या डिटॉक्स करते हैं ना, तो 15 दिन करो। और उस 15 दिन में सुबह 15 मिनट और रात को 10 मिनट प्योर कंटेंट भरो। 15 दिन में आधी से ज्यादा चीजें तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी डाइट की वजह से हो रही है ये बातें। एक सवाल ये है कि माय फैमिली ईट्स मीट, इज दिस बैड फॉर मी? ये इज दिस हमारे एक बैड फॉर दर्शक मी? ने पूछा, हाँ हमारे एक दर्शक ने पूछा है, खाली इतना ही पूछा है कि माय फैमिली ईट मीट एंड इज दिस बैड फॉर मी? मतलब देखो, इसमें बैड और गुड की कोई बात नहीं है। यहाँ हम कोई एथिकल प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ समझ रहे हैं और उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपको उसको एक्सेप्ट भी अभी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वेजिटेरियन डाइट एक्सपेरिमेंट करके देखिए। घर में एक जना करे, दूसरों को हम एकदम से नहीं चेंज कर सकते और हमें उनको कुछ बोलना भी नहीं है। हम वेजिटेरियन डाइट, लाइट फूड, इजी टू डाइजेस्ट फूड, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। कम से कम 3 महीने का एक्सपेरिमेंट कीजिए। उस 3 महीने में आप चेक कीजिए कि आपको मन में कैसा फील हो रहा है एंड बॉडी दोनों में कैसा फील हो रहा है। जब आपको वो ठीक लगेगा, आप वेजिटेरियन डाइट पे स्विच हो जाएंगे। आपके अंदर चेंज देखकर फिर कोई ना कोई और फैमिली मेंबर जरूर एक्सपेरिमेंट करेगा। चेंज ऑलवेज हैपेंस लाइक दैट, एक से दूसरे से तीसरा। हमें उनको नहीं बोलना कि ये रॉन्ग है, ये बैड है, ऐसा नहीं। फिर वो ऐसे हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे तुम्हारा रॉन्ग है, तुम चेंज हो जाओ। तो इसलिए ऐसा नहीं किसी को कभी बोलते कि ये रॉन्ग है या बैड है। बस अपना अनुभव करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, और खुद को जो बेनिफिट हो रहा है वो उनके साथ शेयर करते हैं। और वेजिटेरियन डिशेस एक तरफ से सकारात्मक ऊर्जा हमको प्रदान करती है अगर हम वो खाते हैं तो। ये मेरा भी मानना है क्योंकि मैं भी बचपन से वेजिटेरियन ही हूँ। अ, हमारे एक एक सवाल मेरे बहुत ही खास फ्रेंड का है, और उस अब ये थोड़ा सा इंटेंस सवाल है, और मैंने उनको पूछा था कि ठीक है, मैं इसका जवाब शिवानी दीदी से पक्का आपके पास लेके आऊंगी, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलती है और वो हाँ कैरेबियन से है, और उसकी बेटी 17 साल की है। अब उनको क्या हुआ है कि उसकी माता ने हमेशा काम किया है 18-20 साल से, और बेटी बेटी के टेक केयर के लिए उन्होंने उनको बेबी सिटिंग के पास रखा था। अब उनकी बेटी बहुत ही हैप्पी और अच्छी लड़की है, पर हुआ क्या, अभी स्कूल और कॉलेजेस बंद थे और 1 साल के अंदर उसके फ्रेंड्स बहुत ही गलत उसको मिल गए। तो अभी उसको अब्यूज का प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम हुआ है, एंजाइटी का प्रॉब्लम हुआ है। तो इसमें वो क्या कर सकती है, क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और काफी लोग उसकी बेटी के केस को हैंडल कर रहे हैं। हाँ, सबसे सिंपल चीज कि जब हमारे ऊपर घाव ज्यादा लग जाते हैं तो दवा लगाने की जरूरत होती है मन पर, और वो दवा होती है परमात्मा का ज्ञान और शक्ति। जब दर्द ज्यादा हो, चोट ज्यादा लगी हो, और वो मन पर सिर्फ एक भावनात्मक नहीं लेकिन एक मानसिक स्वास्थ्य का इशू बन जाए ना, डिप्रेशन या एंजाइटी, ये उससे भी ज्यादा। तो इसलिए
जो आप एक तो इलाज करवाएं, क्योंकि अगर वो क्लिनिकल डिप्रेशन है, मतलब एक बीमारी है, तो उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। तो वो करवा ही रहे होंगे, डॉक्टर से बात कर रहे होंगे, तो इलाज कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, तो वो जहाँ भी रहते हैं वहां पर वो राजयोग मेडिटेशन सेंटर पे आ सकते हैं, ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर सेंटर पर सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, काउंसलिंग होती है। और बहुत स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पे जब हमारी काउंसलिंग होती है ना, तो वो जो कोर से अंदर जो चोट लगी होती है ना, वो जड़ से खत्म होती है। क्योंकि हमारा सोचने का और जीवन को देखने का नजरिया ही खत्म चेंज हो जाता है। तो इसलिए वो भी साथ साथ करें। फिर साथ साथ रोज अच्छी खुराक लें, मतलब वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स भरे, मेडिटेशन भी करें। बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रेश वुंड्स है ना, जल्दी ठीक हो जाते हैं। और उनकी बेटी दवाइयों पे भी है काफ़ी महीनों से, तो उस उसको कोई वही बात नहीं, चाहिए। कोई बात नहीं, दवा चल सकती है अभी। दवा को नहीं हम हटाते कभी भी, दवा चलती रहे, साथ में हम हीलिंग करते रहे। जब हीलिंग होती जाएगी, मन स्ट्रांग हो जाएगा, दवा अपने आप धीरे धीरे डॉक्टर कम करके दवा खत्म हो जाएगी। यही मैंने उनको बताया था, बट मैं आप आपका जवाब उनको दे दूँगी। बहुत खूब, थैंक यू सो मच शिवानी दीदी। एक सवाल है। अ, मेरा उन्होंने हिंदी में लिखा है, मेरा एक सवाल है, मैं सोचती हूँ हमेशा सही हुआ और मेरे आस-पास है और वह मेरे लिए गलत सोचते हैं। मैं कैसे उनको माफ़ करूँ? यह नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब जितना मुझे क्वेश्चन समझ में आया, कि मैं सबके लिए सही सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, सभी जो मेरे आस-पास हैं, लेकिन कुछ लोग जो मेरे आस-पास हैं, वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते गलत हैं, सोचते हैं, हाँ। गलत सोचते हैं। कोई बात नहीं, पहली बात हमें याद रखना होगा, जो हम सोचते हैं, वो ही हमारी एनर्जी है। और संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से भाग्य बनता है, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है। तो मेरी सोच ही मेरे कर्म में आ रही है, और मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बन रहा है। तो अगर मैं सबके लिए अच्छा सोच रही हूँ, तो मेरा कर्म तो सही हो गया, मेरा भाग्य भी सही हो गया। अब अगर कोई और मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, तो वो तो उसका कर्म बना ना। हाँ, उसकी सोच मेरा भाग्य नहीं बनाती, नहीं, उसकी सोच मेरी सोच नहीं बनती, उसकी सोच मेरा कर्म नहीं बनता, उसकी सोच तो उसका कर्म है। तो वो अगर नहीं अच्छा सोचना चाहते, वो चॉइस तो उनकी है ना। लेकिन उनकी सोच का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। मुझे लेकिन उस पर नहीं फोकस करना चाहिए कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, वो उनकी चॉइस है। मुझे सबको दुआएं देनी है, सबके लिए अच्छा सोचना है। वो मुझे स्वस्थ रखता है, सुरक्षित रखता है, और श्रेष्ठ भाग्य मेरा बन जाता है। ज़्यादातर लोग ना मन के अंदर जो सोचते हैं, वो पता नहीं चलता है क्या सोचते हैं। और होता क्या है कि मन के अंदर कभी-कभी हमें भी नहीं पता चलता है कि क्या चल रहा है। और उस सोच को हमें हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर क्या हो रहा है? काफ़ी लोगों को मैं मेरी जर्नी में काफ़ी ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, और उनको बाद में पता चलता है कितने सालों के बाद कि मेरे साथ कुछ हुआ था। ये क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि मन हमारे जीवन का वो हिस्सा है जहाँ हम ध्यान देते नहीं हैं। आप अपने घर का कोई भी एक कोना सिलेक्ट कर लीजिए, जिसकी आप सफाई रोज ना करें। आप जाए ही ना उस कोने की तरफ। आप एक कबर्ड ही सिलेक्ट कर लीजिए कि इसको आप रोज नहीं खोलेंगे, आप इसको साफ नहीं करेंगे, आप इसकी चेकिंग नहीं करेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कोई कीड़ा आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई फंगस लग रहा है, कोई मॉइस्चर आ रहा है। आप कुछ भी मत चेक करिए, आप उसको खोलिए ही ना 1 साल, तो आपको पता नहीं चलेगा। और फिर कई साल बाद जब आप उसको खोलेंगे, तो वहाँ कुछ हो सकता है। तो यहाँ के साथ हम बैठे कब हैं रोज? यहाँ की सफाई हमने रोज की कब है? यहाँ की चेकिंग हमने की नहीं है ना। अब जब हम रोज थोड़ी देर 10 मिनट बैठेंगे, इसको देखेंगे, कुछ लिखेंगे, इसको बदलेंगे, तो ये रोज रोज ही साफ हो जाएगा। तो जब रोज रोज साफ हो जाएगा, तो कुछ नहीं जमा होगा। लेकिन उसके साथ थोड़ा सा समय बिताना होता है। तो मेडिटेशन वो समय है। मेडिटेशन से ही आगे का रास्ता मिल सकता है। यस। काफ़ी लोग ने इस टाइम पे इमीडिएट फैमिली वालों को लूज़ किया है, ये जो महामारी के टाइम पे। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली में कोई बचा ही नहीं है। तो इनको आगे का रास्ता दिखाने के लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं?
जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़कर वो आगे अपनी अगली जर्नी पर जाती है, हमें उनके बारे में नहीं लगता कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दर्द ही बहुत ज्यादा होता है कि हमने किसी को खो दिया है या हमने 2 लोगों को खो दिया है। तो हमारा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाता है। लेकिन ये वैक्यूम को तो हम नहीं भर सकेंगे, मतलब हम उनको वापस तो नहीं ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा सही सोच ये करनी है कि अपने दर्द से पहले उनके बारे में सोचते हैं। 1 सेकंड के लिए उनके बारे में सोचते हैं। सपोज मैंने किसी एक रिश्ते को खोया है, तो मैंने कितना खोया? मैंने एक जने को खोया, एक रिश्ते को खोया। लेकिन मेरे आसपास बाकी लोग तो हैं। उन्होंने क्या क्या खोया? उन्होंने सबसे पहले अपना शरीर खोया, फिर उन्होंने सारे रिश्ते खो दिए, क्योंकि वो उन्होंने तो सब आगे चले गए। फिर उन्होंने सब कुछ जो कमाया था, मेहनत की थी जीवन में, सब कुछ ही खो गया। वो आत्मा ने 1 सेकंड के अंदर सब कुछ खो दिया। उनका दर्द हमारे दर्द से काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे संकल्प भेजें। इसीलिए तो हम प्रेयर मीटिंग करते हैं ना, इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं, इसलिए हम हाँ, शांति पाठ करते हैं, हाँ, ताकि उनको हम ये RIP क्यों लिखते हैं हमेशा, रेस्ट इन पीस। इन पीस का क्या मतलब है? मतलब हम उनको शांत रखना चाहते हैं, शांति में भेजना चाहते हैं। स्पिरिचुअली हमें समझ में आता है कि आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है, तो वो आगे जाकर माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। द सोल एंटर्स द वomb ऑफ द मदर, या क्योंकि उसका अगला जन्म अब शुरू होने वाला है। अब आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि वो दूसरी एक जगह पर माँ के गर्भ में एंटर कर चुके हैं, और हम यहाँ से वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वापस आ जाओ, आप कैसे चले गए, मैं नहीं जी सकती आपके बिना, आप मुझे छोड़ गए, मेरे बारे में सोचा नहीं। अब ये हमारे लिए ये थॉट्स बहुत रियल हैं, लेकिन जब उधर तक पहुंचती है, कितना दर्द देंगी। अब वो बच्चा, वो शरीर बन रहा है, उसके संस्कार बन रहे हैं। गर्भ संस्कार, मतलब गर्भ में बनने वाले संस्कार बहुत पावरफुल होते हैं। तो जब हमें ये स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो हम कॉन्शियसली बहुत अच्छी थॉट्स भेजते हैं। शुक्रिया तो उस हर क्षण के लिए। हमें उनको शक्ति भी भेजनी चाहिए। शक्ति कैसे भेजेंगे? सही सोचकर ही तो भेजेंगे ना, कि शुक्रिया आपने मेरे साथ हर क्षण जो बिताया, जो प्यार, सम्मान, ध्यान मुझे आपसे मिला। आप मेरी चिंता नहीं करना, हम अपना ध्यान रखेंगे। आप अपना वहां ध्यान रखना। आपका नया शरीर स्वस्थ हो, आपका नया परिवार बहुत अच्छा हो, आपका भाग्य बहुत खूबसूरत हो। आप हमारी चिंता नहीं करना। ये रोज मेडिटेशन करके हम वाइब्रेशंस वहां भेजते हैं। परमात्मा से कनेक्ट करके परमात्मा की शक्तियां उस आत्मा को भेजते हैं। सबसे पहले हमारी हीलिंग होनी शुरू होती है, फिर वो एनर्जी उन तक जाती है, उनकी भी हीलिंग होने लगती है, क्योंकि वो बहुत दर्द में गए हैं। तो ऐसे समय पर मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस चीज को जल्दी कर सकेंगे। और परमात्मा से जब आपको सारी शक्तियां और प्यार मिलता है, तो फिर उनको वो एनर्जी भेजना इजी हो जाता है। और अगर वो अंदर की शक्ति ही उनके पास नहीं है, तो उनको हम कैसे समझाएँ? इसीलिए तो मेडिटेशन सीखना शुरू करेंगे, उन जी या क्योंकि जीवन की परिस्थिति ऐसी आई है ना, कि हम उसका खुद से सामना नहीं कर पा रहे, तो हमें साथ में किसी और शक्ति की जरूरत है ना। तो बिल्कुल, मेडिटेशन सीखना इस समय हमें बिल्कुल। बहुत शक्ति देता है। जी, और वही एक आगे का रास्ता है। एक सवाल ये है कि हाउ डू आई मेंटेन अ लॉन्ग स्टेट ऑफ हैप्पीनेस विदाउट अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ? लाइफ मतलब जो बाहर हो रहा है उसमें तो अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। जीवन की बाहर की सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। लेकिन जो आज हमने छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स डिस्कस की, फिर जब आप डेली मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे, तो यहाँ अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। ये तो पक्का है। बाहर अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, यहाँ अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हमारी स्थिति हेल्दी हो गई है। इट्स लाइक हेल्थ ऑफ द बॉडी। अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो बाहर अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आप कभी एक देश में, कभी दूसरे देश में जाते हैं, मौसम अलग है, पानी अलग है, ये अप्स एंड डाउन्स ही हो गया ना। लेकिन शरीर का इम्यूनिटी आपने ध्यान रखा है अपने जीवन में, आप बीमार नहीं होंगे, तो आपके शरीर में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, बाहर ही होंगे। सेम विद द माइंड, इमोशनल इम्यूनिटी। जब हम डेली मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी से आत्मा को स्ट्रांग बनाते हैं,
तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति, इतनी बड़ी भी कि जब हमारे यहाँ से कोई शरीर छोड़कर आगे जाता है, इतनी बड़ी स्थिति में भी मन बहुत स्थिर और शांत रहता है। ये शक्ति है, ये एक इम्यूनिटी सिस्टम है जो बिल्डअप होता है मेडिटेशन से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक एक और सवाल है, प्लीज एडवाइज हाउ टू फॉरगिव समवन, स्पेशली वेरी क्लोज फैमिली मेंबर, जिन्होंने बहुत हर्ट किया है मुझे, और उस उनको मैं रेसिप्रोकेट कैसे करूं प्यार से। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, के इंटेंशन कितना अच्छा है कि मैं रेसिप्रोकेट कैसे करूं उनसे प्यार से, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली चीज एक लिखिए, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, क्योंकि हर्ट उन्होंने नहीं किया होता, उन्होंने कुछ गलत व्यवहार किया होता है। हर्ट मतलब मेरे अंदर का दर्द, व्यवहार मतलब उनका व्यवहार। तो वो व्यवहार हो सकता है झूठ बोला, धोखा किया, चीटिंग की, whatever, मतलब जो भी किया हो, या किसी के सामने कुछ अपमान कर दिया, ये उनका व्यवहार है। वो जब वैसा करते हैं तो मैं जो सोचती हूँ, जो फील करती हूँ, उससे मुझे हर्ट होता है यहाँ। तो अब लाइन को चेंज करते हैं, उन्होंने वो व्यवहार किया, हर्ट नहीं किया, हर्ट मैंने खुद को किया है। तो सबसे पहले मुझे उनको हर्ट के लिए फॉरगिव नहीं करना, हर्ट के लिए फॉरगिव तो मुझे खुद को करना है, कि मैंने ये बोल बोल के इतने साल पकड़ पकड़ के यहाँ पर मैंने अपने को हर्ट करना किया था। अब उनका व्यवहार, उसको देखते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका संस्कार, उनका उस दिन मन की स्थिति, उनका मन हो सकता है किसी बात से कमजोर, किसी बात से परेशान, इतना प्यारा रिश्ता होकर भी ऐसा कर दिया। रिश्ता प्यारा है, लेकिन आत्मा तो अपनी जर्नी पर है ना, सोल ऑन अ जर्नी, वो अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आई है, इसलिए उन्होंने कर दिया। मेरा रोल क्या है, मेरा रोल है उनकी हीलिंग, उनकी हीलिंग। तो ये नहीं कि वो बार बार मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, वो हम नहीं अलाउ करेंगे बिल्कुल भी कि हाँ आप मेरे साथ गलत करते ही रहो, नहीं। लेकिन हम हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम समझेंगे ये उनकी कमजोरी है। जब हम गलत व्यवहार करते हैं वो हमारी अपनी कमजोरी होती है, सोल पावर कम होती है। तो हम उनको रोज 2-3 संकल्प आप लिख लीजिए। एक, बात पूरी हो गई, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट, बात खत्म हो चुकी है, फुल स्टॉप। आप जो सोचेंगे आपका मन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। बीती को बिंदी लगाते हैं, तो रोज अपने मन को करो, पास्ट हो गया, फुल स्टॉप, इट्स ओवर। सेकंड, उनका मन की स्थिति किसी बात में कमजोर होगी, तो ये उनकी कमजोरी की निशानी है, गलती नहीं। मतलब हम बोलते हैं वो गलत है, वो बुरे हैं, गलत और बुरे नहीं, मन की कमजोरी की निशानी है। तो उनको हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। फिर थर्ड संकल्प लिखें, मैं उस बात को पूरी तरह से फिनिश करती हूँ, मैं उस बात को पूरी तरह से रिलीज करती हूँ, अपने मन से फिनिश कर रही हूँ, उनको तो मैंने बहुत पहले ही क्षमा कर दिया है। ये लिखते जाइए, रोज रख लेना इसको रात को और रोज सुबह भी। और फिर मेडिटेशन में परमात्मा के सामने उनको लेकर आइए, कि परमात्मा की शक्तियां, प्यार की शक्तियां, पावर्स उनको मिल रही हैं, और उनके भी चारों तरफ एक बहुत डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन बनाइए, उनकी हीलिंग हो रही है। और फिर उनको मन से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए कि आज से आपका और मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्यार और सम्मान की फाउंडेशन पर खड़ा है। तो जैसे हम रेकी और प्राणिक हीलिंग करते हैं ना, कि दूर से हम वाइब्रेशंस भेज के दूसरे के शरीर की हीलिंग करते हैं, इसी तरह हम मन की भी कर सकते हैं। बहुत प्यारा, और आपने कितने प्यार से समझाया, और उनकी सोच में भी बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि उनको भी दिल से चाहिए कि मैं ये रिश्ता आगे लेके तो वो जाऊं। इंटेंशन बहुत अच्छी है ना, तो सब ठीक हो जाएगा फिर। ब्यूटीफुल। आई विश आई कैन कैरी ऑन लॉन्गर विथ यू, बट हमारे पास समय बहुत कम है, और अब हम आगे सवाल नहीं ले सकेंगे दर्शकों का। बट मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप आए और आपने सबके सवाल के जवाब दिए। अभी हम अब मेडिटेशन का प्रोग्राम चालू करते हैं। यस, जरूर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम सभी इकट्ठे बैठकर मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि जब कलेक्टिव मेडिटेशन होता है ना, जब हम सारे इकट्ठे बैठकर करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारी वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल जाती है, और एनर्जी तो ट्रैवल कर जाती है।
तो हमारी वाइब्रेशंस पूरी सृष्टि पर पहुंचेंगे. इट विल रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड. और मेडिटेशन करने से पहले एक संकल्प अपने पास रखिएगा कि हम सबको मेडिटेशन सीखना है. ये पावर है, ये हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाने के एक बहुत सिंपल योग है. ये भी योगा है, हमारे मन का योग है मेडिटेशन. तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन 7 दिन 1 घंटे का होता है. 7 days 1 hour एवरी डे हम इस मेडिटेशन को सीखते हैं. तो वो हम डिटेल्स आपको एंड में देंगे अभी 5 मिनट बाद. लेकिन ये संकल्प आपको अभी करना है मेडिटेशन में कि आज शाम से ही 7 o'clock आज शाम से, एंड फिर नेक्स्ट वीकेंड इंग्लिश और गुजराती में, आज शाम को हिंदी में, हम ये 7 days का ऑनलाइन, कुछ भी नहीं करना है. जैसे इस तरह से अभी जूम पे आए, 7 दिन के लिए घर बैठे, बिना ट्रैवल किए, बिना कहीं गए, घर बैठे आपको मेडिटेशन सिखाया जाएगा. इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं. तो आज पक्का कीजिए कि हम ये 7 दिन 1 घंटा ये मेडिटेशन जरूर सीखेंगे. जब घर में एक जना भी सीख लेगा ना, तो वो दूसरों के लिए बहुत बड़ी पावर बन जाएगा. जैसे एक जना अपनी बैटरी चार्ज करे, तो फिर वो दूसरों की भी चार्ज कर सकता है ना. अच्छा, आ जाओ, आप मेरा फोन यूज कर लो, आ जाओ, मैं आपकी बैटरी चार्ज कर दूं. उसी तरह घर में एक जना भी मेडिटेशन सीखे ना, तो उसकी पावर सबको मिलती है. तो आज शाम 7 बजे से हिंदी में कोर्स आज शाम चलेगा, 7 दिन 1 घंटा, 7 से 8. और जो इंग्लिश या गुजराती में करना चाहे, उनका नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट होगा. तो वो अभी डिटेल्स आपको मिलेंगी, लेकिन संकल्प अभी करना है, डिसीजन अभी लेना है, ताकि वो बीज को हम मेडिटेशन के दौरान अपने अंदर डाल देते हैं. चलिए, सिट बैक अगेन, कंफर्टेबल बट स्ट्रेट. 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए. इनहेल एंड एक्सहेल डीपली. बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं. और फिर से इधर एनर्जी को फोकस कीजिए, अटेंशन. और उस टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट को देखिए, छोटा सा चमकता हुआ सितारा, गोल्डन लाइट. मैं शांत आत्मा हूं. मेरा मन मेरा अपना है. मेरा हर कहना मानता है. ये मेरा मन है. मेरे डायरेक्शन अनुसार चलता है. मैं शांत स्थिर आत्मा हूं. मेरी हर सोच शुद्ध है, पवित्र है, निस्वार्थ है. देखिए अपने आप को सबके साथ, सबके लिए हमारी सोच साफ है, दुआ है, ब्लेसिंग है. मेरा हर बोल सम्मान से भरपूर है. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. और मेरा हर व्यवहार सबको सुख देता है. परिस्थितियां अलग, लोगों के व्यवहार और संस्कार अलग, लेकिन मैं आत्मा राजा हूं. अपने मन संस्कारों का राजा हूं. मेरे संकल्प हर एक के लिए दुआ है.
शांति के वाइब्रेशंस मेरे सारे शरीर में फैल रहे हैं। शरीर के हर सेल को प्योर पीसफुल एनर्जी मिल रही है। देखें इस दृश्य को कि मुझसे निकलती हुई शांति की किरणें सारे शरीर में फैल रही हैं। शांति के सागर परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ कीजिए इसको अपनी चारों तरफ व्हाइट लाइट सर्कल, सफेद ऊर्जा का सर्कल अपने चारों तरफ ड्रॉ कीजिए। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। मेरे से ये वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे हैं, हर एक को पहुंच रहे हैं, पूरी सृष्टि पर फैल रही है। मैं शांत आत्मा सारी सृष्टि को शांति की शक्ति की वाइब्रेशंस दे रही हूँ। I create peace, I radiate peace.